हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपने क्लास 7 के पाठ 10 दैट इज़ चैप्टर 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज वेल एज आप मेरे चैनल को नाम से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 10 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, जैसे कि चैप्टर के नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि विद्युत धारा और उसके प्रभाव के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं बेटा? विद्युत धारा, चार्ज के बहाव को हम विद्युत धारा कहते हैं। और चार्ज हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक चार्ज, एक होता है ऋणात्मक चार्ज। धनात्मक चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज हमारा कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम बात करने वाले हैं बेटा, विद्युत परिपथ जब हम बनाते हैं तो जब विद्युत धारा किसी न किसी परिपथ से होकर गुजरती है और उसके अंदर हम कुछ क्या लगाते हैं? अवयव मतलब उसके कुछ प्रतीक लगाते हैं, जैसे विद्युत सेल है, बल्ब है, स्विच है, बैटरी है, संयोजी तार है, इन सब का हम प्रयोग करते हैं। तो इन सभी अवयवों के कुछ प्रतीक होते हैं हमारे पास। ठीक है, उन प्रतीकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला प्रतीक मैंने बनाया विद्युत सेल का, जिसमें एक पैर छोटा है ये और एक बड़ा। जो बड़ा वाला होता है बेटा वो हमारा पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इससे कनेक्टेड होता है। इसको कहते हैं वन पेयर। अगर एक पेयर है छोटे और बड़े का, दैट इज़ प्लस और माइनस का, तो इसे हम कहते हैं सेल। इसे हम कहते हैं बल्ब। क्या कहते हैं? बल्ब। अगर इस बल्ब के चारों तरफ ऐसे निशान बना हुआ है, इसका मतलब वो ग्लोइंग बल्ब है, वो जल रहा है। ठीक है, ये है स्विच ऑन, कि जहाँ पर दो ऐसे सर्कल बने हुए वो जुड़े हुए हैं तो ये स्विच ऑन है। और अगर ये सर्किट टूटा हुआ है, ऐसे ब्रेक है, तो ये स्विच ऑफ है आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा बैटरी की। बैटरी क्या होती है? दो या दो से अधिक जो सेल होते हैं, जब आप उनको जोड़ देते हैं तो वो बैटरी का काम करते हैं। दो या दो से अधिक मतलब देखो, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। मैंने यहाँ पे 3 सेल बनाए हैं। तो जो बड़ा पैर था हमने कहा था ये पॉजिटिव है, छोटा वाला पैर क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बैटरी का सिंबल है। सिंपल एक तार ऐसे लंबी लाइन खींचिए तो ये संयोजी तार होती है जो हमारे सर्किट में लगती है। अब हम बात करेंगे विद्युत परिपथ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो विद्युत परिपथ बनाते टाइम आपको ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है बेटा। जैसे मैंने यहाँ पर, ये क्या है? ये हमारे पास बैटरी है। ये स्विच के अंदर डॉट भी लगा है तो ये ऑन की स्थिति में होती है, अगर डॉट नहीं लगा है तो वो ऑफ की स्थिति में होती है। ये बल्ब है। जब मैंने स्विच ऑन किया है तो यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये एरो दिख रहा है, ये करंट के बहाव को, दैट इज़ विद्युत धारा के बहाव को दिखा रही है। तो ये बल्ब को क्या कर रही है? जला रही है। ठीक है, तो क्योंकि विद्युत धारा बहेगी तो बल्ब क्या होता है? जलता है। मतलब जब आप स्विच ऑन कर देते हो तो आपका बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हमारे पास विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो बेटा, आपने चीज़ें ऑब्जर्व भी की होंगी कि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है। और जब बल्ब काफ़ी देर तक ग्लो करता है तो हमारा बल्ब गर्म हो जाता है ना। मतलब ये उसका क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है कि ज़्यादा देर तक अगर किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब उसके अंदर से गुजरती है, तो वो उसको क्या कर देती है? तप्त कर देती है, मतलब उसको गर्म कर देती है। और इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। सबसे ज़्यादा ये ऑब्जर्वेबल होता है, जैसे आप विद्युत हीटर की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे पानी का जो गीज़र होता है उसको भी आप ऑन करते हैं पानी गर्म करने के लिए, तो पानी गर्म हो जाता है। विद्युत हीटर जो होता है, हीटर को ऑन करने से हीटर की तार आपको लाल रंग की दिखाई देती है, वो भी इसके तत्व के प्रभाव की वजह से, क्योंकि वो गर्म कर देती है उसको उतना। ठीक है, तो जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती है। तप्त मतलब गर्म हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, जैसे हीटर और गीज़र। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा विद्युत फ्यूज़ के बारे में। कुछ विशेष पदार्थों के बने होते हैं ये, जो अधिक गर्म होने पर पिघल जाते हैं, इन्हें विद्युत फ्यूज़ कहा जाता है। देखो बेटा, जब हमारा जो घर का जो विद्युत परिपथ होता है, जब हमारे घर में कोई बिजली आते हैं, मतलब बिजली की कोई तार हमारे घर में आती है मीटर में, तो हमारे पास क्या लगी होती है? एमसीबीज लगी होती है। एमसीबी क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ये आप लिख ले, एमसीबी की फुल फॉर्म होती है बेटा मिनिएचर सर्किट। सी से सर्किट और बी से ब्रेकर। ठीक है, तो ये जो एमसीबीज होती है इनमें फ्यूज़ लगे होते हैं। और ये फ्यूज़ क्या काम करते हैं बेटा? जब बहुत तेज़ लाइट आती है, बहुत तेज़ अगर विद्युत धारा आती है, तो हमारे जो बड़े अप्लाइंसेज हैं उनके जलने का खतरा रहता है। तो उनसे बचने के लिए हम क्या लगाते हैं? फ्यूज़ लगाते हैं। क्योंकि ये फ्यूज़ वायर क्या होती है? पहली बात तो ये जो फ्यूज़ वायर होती है वो क्या करती है बेटा? अधिक ज़्यादा तेज़ लाइट आती है तो वो गर्म हो जाती है, गर्म होने से वो पिघल जाती है। जब वो पिघल जाती है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, जो इस प्रकार से जो फ्यूज़ होता है वो इस प्रकार से बना होता है। तो ये जो अंदर वायर लगी हुई है, जब ज़्यादा गर्म
मतलब ज़्यादा तेज़ लाइट आती है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और ये जो धारा थी ये टूट जाती है, पिघल कर ये वायर टूट जाती है। और टूटने से क्या होता है, देखो जब तक सर्किट बना रहेगा तो विद्युत धारा बहती रहेगी, लेकिन जब सर्किट टूट गया तो यहाँ ब्रेक आ गया, ब्रेक आ गया तो इसका मतलब यहाँ से विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो इसे हम लगाते हैं क्यों, मुख्यतः ये हमारे भवनों में, भवन मतलब हमारे घरों में लगाई जाती है, जिससे आपके परिपथ को नुकसान ना हो, मतलब आपका जो सर्किट है उसको कोई नुकसान ना हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हमारे घरों में विद्युत फ्यूज़ लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। बिल्कुल, जब आप किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक के जैसे दिखाई देती है, जो मतलब प्रतीत होती है, मतलब वो अपनी तरफ क्या करती है, लोहे से बनी चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर लेती है बेटा, आकर्षित करती है। और इस प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था, सबसे पहले किसने देखा था, उनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। क्या नाम है बेटा, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। तो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखा था। किस प्रकार से उन्होंने, हम लोग ये चीज़ें जांच सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, छोटी सी मैंने एक विद्युत परिपथ बनाया है जिसमें आप ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या किया मैंने, एक लोहे की क्या लिया बेटा, ये लोहे की कील है। ठीक है, इस लोहे की कील पे हमने क्या किया है, तार को लपेटा है। ठीक है, तो जब आप किसी लोहे के टुकड़े पर क्या करते हैं, विद्युत रोधी, उस पर हम तार को लपेटते हैं तो वो क्या करती है, वो ये चुंबक की तरह क्या करती है, एक्ट करती है, मतलब ये चुंबक की तरह काम करने लगती है। ठीक है, तो लोहे के टुकड़े पर जो कि विद्युत रोधी तार है उसको जब हम लपेटते हैं तो क्या होता है बेटा, कुंडली नुमा ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। और जब आप इसमें से क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबक की तरह काम करता है। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है कि आपके पास एक कंपास निडल होती है, तो जब ये कंपास निडल आप इसके पास लेके आएंगे तो इसमें आपको ऐसे डिफ्लेक्शन, ये हिलती हुई नजर आएगी, ऐसे हिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी जो क्या है, ये जो कील है, ये जो हमने यूज़ किए यहाँ पर, ये लोहे का जो टुकड़ा है ये चुंबक की तरह काम कर रहा है। क्योंकि चुंबक को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं, अगर आप किसी चुंबक के टुकड़े को आप फ्रीली लटका देते हैं बाहर चुंबक को, तो वो अपने आप को हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में क्या करते हैं, अलाइन करती है। और जब आप इसको इसके पास लेके जाते हैं तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ दिशा में अलाइन कर लेती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था बेटा, हमारा चैप्टर जो क्लास 7 का चैप्टर 10 था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को BM का मतलब उसके नाम से भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब ढूंढ कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। ठीक है, होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी बेटा। थैंक यू फॉर द क्लास।